नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। मित्रों, धनतेरस के दिन हम सभी कुछ न कुछ ज़रूर खरीदते हैं। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति भी अपने घर में लेके आते हैं, लेकिन इन सामानों को लाने का एक नया मुहूर्त होता है। मन की नई चीज़ें लाने के साथ साथ भगवान की मूर्ति तो लाते ही हैं, लेकिन भगवान धनवंती की पूजा भी करते हैं। इसलिए गणेश और लक्ष्मी के साथ साथ भगवान धनवंती की भी मूर्ति लानी चाहिए। इन मित्रों, अपनी इच्छित वस्तुओं के साथ साथ 5 पीली वस्तुएं भी खरीदना धन समृद्धि का आगमन होता है और वर्ष भर बरकत बनी रहती है। इसलिए इन 5 चीज़ों की खरीदारी ज़रूर करनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि घर में बरकत बनी रहे। तो आइए जानते हैं ये कौन सी चीजें हैं। जैसे कि सोना खरीदने की जो परंपरा है वो बहुत ही पुरानी है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। लेकिन उसका कारण ये होता है कि सोने में जो लक्ष्मी जी और बृहस्पति जी होते हैं ना, उनका वास माना जाता है। इसलिए इस दिन सोना खरीदना अत्यंत आवश्यक होता है। आपके पास जितना भी धन है उसके अनुसार आप छोटी मोटी कोई भी चीज़ सोने की खरीद सकते हैं। से आपके ऊपर वर्ष भर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। मित्रों, हम बर्तन तो खरीदते ही हैं इस दिन, लेकिन ये ध्यान रखें कि इस दिन हमें पीतल का बर्तन खरीदना चाहिए, क्योंकि जो पीतल का बर्तन होता है उसमें भगवान धनवंतरी की कृपा रहती है और वो उनका धातु कहा जाता है। पीतल खरीदने से घर में आरोग्य, सौभाग्य और स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभता हमेशा बनी रहती है। पीतल गुरु की धातु का है, यह बहुत ही शुभ है, बृहस्पति ग्रह की शांति हो, और इस वजह से हमें पीतल का बर्तन खरीदना चाहिए, जैसे हमारे घर परिवार में सब निरोग रहें। तो इस दिन हमें खड़ा धनिया भी खरीदना चाहिए, क्योंकि धनिया भी बृहस्पति ग्रह का कारक होता है। इस दिन सूखे धनिये के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार करना चाहिए और पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमारे धन का नुकसान नहीं होता है। धनिया को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस को थोड़ी सी धनिया जरूर खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी को धनिया चढ़ाना चाहिए और भगवान धनवंतरी के चरणों में इस धनिया को अर्पित करना चाहिए और उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें सदैव मेहनत का फल मिलता रहे और मैं जीवन में तरक्की करूं। पूजा के बाद धनिया का प्रसाद बनता है, जिसे सब लोगों के बीच में वितरित करना चाहिए। मित्रों, हमें कौड़ियाँ भी खरीदना चाहिए। पुराने समय में कौड़ियाँ ही सिक्के के रूप में प्रचलित थीं। कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थीं तो उनके साथ कौड़ियाँ भी आई थीं। धनतेरस के दिन आप कौड़ियाँ खरीदेंगे और अपने घर में लाएंगे तो ये अत्यंत शुभ होगा। मित्रों, जो कौड़ियाँ होती हैं वो अधिकतर सफ़ेद मिलती हैं। उनको लाकर घर में पीले रंग में रंगना चाहिए, पीला रंग यानी कि हल्दी से। फिर उनको पूजा के स्थान पर रखकर इसके बाद में अपने तिजोरी में रखना चाहिए। हमेशा धन में वृद्धि होती है। कि गुड़ या पीले कलर का जो पेठा होता है उसको भी घर में लाना चाहिए। देसी गुड़ या पीले रंग की मिठाई जरूर खरीदें। इसके अलावा इस दिन दीपावली पूजन हेतु गणेश लक्ष्मी की पीले रंग की ही मूर्ति खरीदनी चाहिए। पीली रंगोली बनाएं, पीली मिट्टी के खिलौने खरीदें और झाड़ू तो अवश्य खरीदें। तो ऐसा करने से हमारे घर में बरकत सदैव बनी रहेगी और परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आप ये सामान जरूर खरीदिएगा। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।